इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। लोक मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सीमांत जिले में रिवर्स पलायन को लेकर ठोस योजना के तहत कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए गांव-गांव तक रोड कनेक्टिविटी और संचार सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। साथ ही बॉर्डर रूट्स के निर्माण में गुणवत्ता और तेजी लाई जाए। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों की जानकारी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराने की बात कही। लेकिन मुझे यहाँ आकर सबसे अच्छा क्या लगता है कि एक जो पिथौरागढ़ का एक अलग सोच, विचार, एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर है, वो अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग मिठास है, अलग एक सिंप्लिसिटी है, एक ऑनेस्टी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वरोजगार के लिए अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में 2 सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां पर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। होम स्टे के माध्यम से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और आने वाले दिनों में गांव में होम स्टे तैयार किए जाएंगे और अभी तक लगभग 3600 होम स्टे पंजीकृत हैं और 8000 लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। यहाँ पर एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टेरी के ग्रोनोसिस एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 400 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन और शिलान्यास अनावरण कर रिबन काटकर किया। और वहीं जिला परियोजना अधिकारी उरेड़ा मदन मोहन डिमरी ने बताया है कि यूपीसीएल के आरपीओ के दायित्वों की पूर्ति के लिए ग्रिड कनेक्ट सोलर पावर प्लांट लाभार्थी विपिन तोमर की 22 नाली भूमि पर रुपए 1,92,00,000 की लागत से स्थापित किया गया है। और इस योजना में लाभार्थियों के द्वारा 2 तरह के अनुदानों में से एक का चयन किया जा सकता है। डिमरी ने बताया कि योजना के तहत यूपीसीएल के द्वारा 25 वर्षों तक विद्युत क्रय किया जाएगा और विद्युत का क्रय रुपए 4.58 प्रति यूनिट की दर से किया जा रहा है। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हमारा प्रयास है कि विकास समाज के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में इलेक्शन से पहले बीजेपी अपनी विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका आगाज 18 दिसंबर को हरिद्वार से किया जाएगा। विजय संकल्प यात्रा का समापन उत्तरकाशी में किया जाएगा। विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि विजय संकल्प यात्रा के रथ सभी 70 विधानसभाओं में जाएंगे और जिनमें सुझाव पेटी लगाई जाएगी। सुझाव पेटी में आने वाले पत्रों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विजय रथ की पेटी में कांग्रेस शासनकाल के चिट्ठे भी सूबे की आवाम के सामने रखे जाएंगे। यहाँ के अन्य जो भी समाज के इस प्रकार के हैं, उन सबसे वार्ता करेगी, चर्चा करेगी। वो पार्टी को जो बनाएंगे वो जनता के द्वारा एक सुझाव को हम सम्मिलित करेंगे। तो इस कारण से हमने उस पर बड़ा वर्क करके उसको आगे बढ़ाया है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गंगा मां की पूजा कर अर्चना कर आशीर्वाद लिया और फिर विजय संकल्प रथ यात्रा की पूजा भी की, जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता तुलसी चौक तक रोड शो करते हुए आएंगे। हरिद्वार से शुरू होने वाली यात्रा गढ़वाल की विधानसभाओं तक जाएगी।
दूसरा रथ आज ही हमने बागेश्वर के लिए रवाना किया वहीं से। परसों सुबह बागनाथ भगवान की पूजा करके वो वहां से कुमाऊं के लिए शुरू होगा। ये दोनों हमारी विजय संकल्प यात्राएं, एक हरिद्वार से एक बागेश्वर से शुरू होगी। गंगा मैया के पूजा के साथ आज माननीय मदन कौशिक जी के नेतृत्व के अंदर हमने इस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए पूजन किया है। कल को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचेंगे और एक नया संदेश है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की आदत भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन सूबे की सियासत इस पर थमती नहीं दिख रही है। भाजपा सरकार ने कुछ दिन पहले ही सदन के भीतर प्रदेश के 7 लाख युवाओं को रोजगार देने के आंकड़े पेश किए थे, जिस पर विपक्ष ने काफी हंगामा भी सदन में बरपाया था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल किया है कि यदि सरकार ने राज्य में इतना रोजगार सृजन किया है तो बेरोजगार युवाओं के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को झूठ की सियासत करने में महारत हासिल है। नहीं, मैंने कहा 8 लाख से ज्यादा मनरेगा के नहीं जोड़े हमने इसमें। हाँ, तो जोड़ेंगे तो होंगे ही, तो वही मैं जोड़ रहा हूँ ना। 10 लाख रोजगार ज्यादा दिए हमने, वही मैं कह रहा हूँ आपको। बात थी कि जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, उनकी वृद्धि क्यों हो रही। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जनता को राहुल गांधी की रैली सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार ढोल की पोल खोल कार्यक्रम करने का भी ऐलान किया। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश में आम जनता के बीच भाजपा सरकार के निकम्मेपन की पोल खोलने का काम कांग्रेस करेगी। बीजेपी सरकार ने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, सरकार वही है। और वीरग्राम परिक्रमा कार्यक्रम आयोजन दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव में करवाने का ऐलान किया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर अब तक के सभी शहीदों का सम्मान किया जाएगा। देहरादून के लोगों को, अपने कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कल की रैली को उन्होंने अभूतपूर्व बना दिया। अल्मोड़ा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जनसभा को संबोधित करेंगे और किया उन्होंने, और साथ ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बात करने आया हूं और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते भी हैं। दिल्ली में उन्होंने करके भी दिखाया। भाजपा की राजनीति इससे उल्टी है। यहां के मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं करते हैं और जहां भी जाते हैं घोषणाएं करके आ जाते हैं। सरकार ने 1000 घोषणाएं की हैं, लेकिन अमल केवल 100 घोषणाओं पर हुआ है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में यहां कुछ नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो वे जवाब मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती है। घर में बिजली का बिल 0 करके दिखा दिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने साल से यहाँ पे है, कभी करके नहीं दिखा पाई। सरकारी स्कूल अच्छे करके दिखा दिए, कोई पार्टी नहीं कर पाई। सरकारी अस्पताल अच्छे करके दिखा दिए, कोई पार्टी नहीं कर पाई। महिलाओं के लिए बस का किराया शुरू कर दिया, कोई पार्टी पूरे देश में नहीं कर पाई। लोगों को नए नए रोजगार बना के दे दिए। आप सब रोजगार कहते रहते हैं, देख नहीं पाता, लेकिन केवल केजरीवाल जी दे पाते हैं। दिल्ली में जो करके दिखाया है, कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया। बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियां, न स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, न अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी, न रोजगार के लिए कुछ करेंगी, न डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगी, न महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, न बुजुर्गों के लिए कुछ करेंगी। ये धोखा देती रहेंगी। आप आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों की धर्म संसद का आयोजन किया गया है। हिंदू स्वाभिमान के तत्वावधान में 3 दिवसीय धर्म संसद में साधु संत शामिल हुए और हिंदू धर्म के स्वाभिमान धर्म के संरक्षण और संवर्धन को लेकर साधु संत चर्चा कर रहे हैं। धर्म संसद में कई अहम प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, चल होंगे हाजिर। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं
में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all. Around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders stored for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ। वेरी वेरी गुड। वेरी अप्रिशिएट। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जुमले नहीं, पक्के सबूत हैं, कागजों में नहीं, सपने हकीकत में मौजूद हैं। न्याय के 3 साल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिला किसानों को आर्थिक इंसाफ। खेती में हरियाली और जेब में खुशहाली से बदल रही किसानों की तस्वीर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर। न्याय के 3 स्टार। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से आई गांव में खुशहाली। न्याय के 3 साल। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल योजना से हुआ आधुनिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार। आसमान छू रहे गरीब परिवारों के नौनिहाल। न्याय के 3 साल। आदिवासी परिवारों की खुशहाली को संकल्पबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। न्याय के 3 साल।
श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर योजना से आधी कीमत में दवाएं पाकर जनता को मिली राहत। न्याय के 3 साल। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और देश भर में एक नई पहचान स्थापित की है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। युवाओं के सपने हैं सच हो रहे, खेल से लेकर उच्च शिक्षा तक में आगे बढ़ रहे, घटी बेरोजगारी, बढ़े समृद्धि के रास्ते। छत्तीसगढ़ में विश्वास और न्याय की नई बयार, खेती से तकनीक तक हर हाथ दमदार, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, न्याय के 3 साल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करता अगली खबर की ओर। मसूरी में क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 2022 के चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल अपने एजेंडे को लेकर जनता के पास जा रही है। भी अपना जो बता रही हूँ कि 25 साल के अंदर जो चीज़ मैंने नहीं देखी है वो मैं 2022 में देख रही हूँ कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल ये राज्य बनाया है, यहाँ की मातृशक्ति ने, युवाओं ने, तमाम लोग सड़कों में उतरे, तो निश्चित तौर पे जनता इस बार हमको जरूर मौका देगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जहां हल्द्वानी में ईवीएम की ट्रेनिंग देते हुए सभी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई और सभी टीमों को चुनाव के दौरान आपस में कोऑर्डिनेशन कर काम करने का सुझाव दिया। जिसका मुझे नोडल ऑफिसर बनाया गया है और ये समस्त जो हमारी टीमें हैं इसमें वीवीटी, वीएसटी, एफएसटी और एसएसटी, इनको इनकी ड्यूटीज के बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर अवगत कराया गया। मेरी कानपुर के समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के बुलाने पर क्रिकेटर सुरेश रैना ढाढेरा पहुंचे और जहां जनता से उनका भव्य स्वागत किया गया जनता ने, और उसके बाद सुरेश रैना ने यहां दल्लाबाला में जनता से मुलाकात की और रैना को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। उमेश कुमार ने बताया है कि अब कानपुर खेलेगा भी और जीतेगा भी। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में इंटरनेशनल क्रिकेटरों को यहां की जनता से रूबरू करवा रहे हैं और उसके बाद आईपीएल क्रिकेटर जावेद खान से भी कुछ दिनों बाद युवाओं को रूबरू कराएंगे, जिससे युवाओं का भविष्य क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हरिद्वार के औद्योगिक नगर सिडकुल इलाके के सत्यम फैक्ट्री के पास गुलदार दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। इधर सत्यम फैक्ट्री संचालक ने वन विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गुलदार को देखा गया और इलाके की कंपनियां कई जिनमें लोग रात दिन काम करते हैं और इस गुलदार के आने से अब उनमें डर बना हुआ है। देहरादून में लक्ष्मी चंद बंसल उर्फ लच्छी लाल के दुकान और गोदाम में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई और कालसी के हरिपुर में आज सुबह 5 बजे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा है कि अभी सर्च अभियान चल रहा है। उत्तराखंड के किच्छा कोतवाली थाना इलाके में कुछ दिन पहले बाइक चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने बाइक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक का खुला हुआ इंजन भी बरामद किया। हालांकि पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। मोटरसाइकिल बरामद हो गई हैं, जो 5 मोटरसाइकिल और बरामद हुई हैं, उनको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के के अलावा अन्य जनपदों के हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काशीपुर के बाजपुर गुरुद्वारा सिंह सभा में कृषि कानून की जीत को लेकर 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। 15 दिसंबर से शुरू हुआ पाठ 17 दिसंबर को भोग डाला गया और इसी के साथ आंदोलन में साथ देने वाले सभी लोगों का सम्मान किया गया। समय शुक्रिया अदा करते हुए भगवान का और साथ में जिन्होंने सहयोग किया है, व्यक्तिगत रूप से संगठन के रूप में उन सारे प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए उत्साहवर्धन किया गया है। खत्म समाप्त होने वाला है। हमने उसी टाइम कह दिए थे 1 महीना पहले कि अगर हम जब जीत गए, घर को गए, हम गुरुद्वारे में जाके खंड पाठ करें, ये हमने पहले बोला हुआ था। उत्तराखंड पुलिस विभाग को सौगात मिली है। यहां हंस फाउंडेशन ने पुलिस विभाग को 101 गाड़ियां दी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि
हंस फाउंडेशन की चेयरमैन मंगला माता का योगदान उत्तराखंड के लिए अतुलनीय है। उन्होंने कहा है कि मंगला माता सेवा के काम में लगी रहती हैं, वे देखती हैं कि कहां कमी है, उसे वे पूरा करती हैं। से हमारा रिस्पांस टाइम बेटर होगा, हम लोगों की स्थिति पे, सिचुएशन पे, अपराध पे, ट्रैफिक एक्सीडेंट पे, आपदा पे और जल्दी पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे तो स्कॉर्पियो है, 101 गाड़ियां दी है और अभी क्योंकि कोविड का समय इतनी गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन 25-25 के हिसाब से हमारी गाड़ियां आएंगी और जब भी जितनी भी आएंगी वो हमारे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी पुलिसिंग अच्छी होगी, सिटी पेट्रोल और हाईवे पेट्रोल दोनों पर जो है ये गाड़ियां काम करेंगी।